गुड इवनिंग एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर और x बिलोंग्स टू होल नंबर के क्वेश्चन, और हमने ये सीखा था कि हम इनके सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू i और x बिलोंग्स टू r के क्वेश्चन, और हम ये भी सीखेंगे कि हम इनके सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने 2011 का एक क्वेश्चन लिया है, 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 इज लेस देन 11, और हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो है x बिलोंग्स टू i। i स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, i स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया था कि हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसे डिवाइड कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं दोबारा। हम अपना पहला पार्ट निकालने के लिए अपने सेकंड इन इक्वेशन को और उसके राइट वाले नंबर को ढक लेते हैं इस तरह। तो मिल गया हमें अपना पहला पार्ट, 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4। ये है हमारा पहला पार्ट। अब हम यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं या फिर हम एक सीधा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पार्टीशन के लिए। ठीक है, अब हम अपना दूसरा पार्ट निकालने के लिए क्या करें, दूसरा पार्ट निकालने के लिए पहले वाले इन इक्वेशन और उसके लेफ्ट वाले साथियों को हम ढक देंगे इस तरह। ठीक है, तो मिल गया हमें अपना सेकंड पार्ट, 5x प्लस 4 इज लेस देन 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर हम अपने x को पॉजिटिव रखते हैं तो जो कुछ कुछ रूल्स हैं जो हमें मेमोराइज करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये 5x इधर आ जाता है तो ये कैसा दिखेगा, 2x माइनस 5x, तो आंसर आएगा माइनस 3x। ठीक है, लेकिन हमें x को माइनस में नहीं लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2x को इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 5x माइनस 2x, तो किसमें आएगा 3x, पॉजिटिव है। ठीक है, तो 2x को इधर ले जाते हैं और यहाँ के नंबर को इधर ले आते हैं। नंबर एक तरफ, x एक तरफ, माइनस 5 इधर आएगा तो माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 2x। हमारा मेन मोटिव है x को पॉजिटिव रखना। ठीक है, माइनस 5 माइनस 4, आप माइनस को उधारी लेके चलिए। आपने दुकान से 5 रुपए उधारी लिए और 4 रुपए उधारी लिए दोबारा, तो कितने जुड़ के 9 रुपए हो गए, 9 रुपए उधारी हो गए, माइनस 9। 5x माइनस 2x हो गया हमारा 3x, अब ये 3 चला जाएगा इसके नीचे, माइनस 9/3 इज लेस देन इक्वल टू x, 3 जो माइनस, तो ये माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू x। तो मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि आप अपने x को लेफ्ट साइड रखिएगा और अपने जो भी आपका ये नंबर आया है वो आप उसे राइट साइड रखिएगा। ठीक है, तो देखिए x को यहाँ ले आते हैं और इस माइनस 3 को यहाँ ले आते हैं। अगर हमने इन दोनों का पोजीशन चेंज किया तो हमारा जो इन इक्वेशन का साइन है वो भी पलट जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे पलट दिया, चेंजेस कुछ भी नहीं आया। देखिए, इस केस में आपका x ग्रेटर है, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है आपका, इस केस में भी आपका x ग्रेटर है और इस केस में भी आपका x ग्रेटर है। जब इन्होंने पोजीशन चेंज कर ली तो इस साइन भी अपना पोजीशन क्या करेगा, उल्टा करेगा या चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट का निकल गया। तो हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आपका एक ही x है, ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही x है और ये पॉजिटिव है, ये पहले से क्या है, पॉजिटिव है। तो आप इसे जहां पे है वहीं रहने दीजिए और इस डिजिट को उधर भेज दीजिए। तो 5x इज लेस देन 11 माइनस 4, तो 5x इज लेस देन 11 माइनस 4 7, तो x इज लेस देन 7/5, तो इसका आंसर आएगा आपका पॉइंट में 1.4। एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम फाइंड करेंगे कि क्या क्या इसके पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं आंसर आने के। देखिए, सबसे पहली बात, आपका जो सोल्यूशन सेट है वो डिपेंड करता है आपके रिप्लेसमेंट सेट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, क्या है, इक्वल टू मतलब ये भी है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो आपका इंटीजर है। देखिए, नेचुरल और होल होगा तो आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। इंटीजर में आपका प्लस भी आता है, माइनस भी आता है और
जीरो भी आता है। नेचुरल में आपके सिर्फ पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, और होल नंबर में आपका 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स में सब आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो। तो यहाँ पे इक्वल टू भी है तो हम -3 भी ले लेंगे, और कहा गया है कि x ग्रेटर भी है। इक्वल टू तो है इसलिए हमने -3 ले लिया, पर ग्रेटर भी है मतलब -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 चलता चला जाएगा। डॉट 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 मतलब ये चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट में देखिए, देखिए आपको इसे दिखाना नहीं है, ठीक है, आपको इसे अपना साइड में करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं करना है। x इज लेस देन 1.4, 1.4 से छोटा है x, तो हम 1 ले सकते हैं। देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। 1 आपको पता है 1 इज स्मॉलर देन 1.4, 1.4 बड़ा है और 1 उससे छोटा है, तो क्या x का वैल्यू 1 हो सकता है ना? जरूर हो सकता है। तो x इज लेस देन 1.4 मतलब इसमें 1 आएगा, और 1.4 से छोटा है तो 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये भी चलता चला जाएगा, -4 -5 -6, ठीक है। तो अब हम क्या करते थे, इनमें कॉमन निकालते थे, इनमें कॉमन, देखिए कॉमन हम उसमें भी निकालते थे, आपका नेचुरल और होल में भी हम कॉमन निकालते थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मेरी एक बात कि नेचुरल, होल और इंटीजर्स तीनों भाई हैं। ये तीनों क्या है? भाई है, दे आर ब्रदर्स। इनका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, इनका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। मतलब ये कॉमन निकालना, नंबर लाइन में उनके सोल्यूशन सेट को प्लॉट करना। लेकिन जो हमारा रियल नंबर है वो भाई नहीं है, मतलब इनका भाई नहीं है, वो अलग ही प्रजाति का इंसान है, ठीक है। तब देखिए इनमें कॉमन क्या है, -3 -3 -2 -2 -1 0 0 1 और 1, ये पांचों चीजें कॉमन है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्या आया था हमारा? -3 -2 -1 0 और 1, यही था। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू क्या आपका 1 0 -1 -2 -3। अब स्टार्टिंग करिएगा पॉजिटिव नंबर से, फिर 0 और आखिर में आप अपने नेगेटिव नंबर रखिएगा। आपका निकल गया सॉल्यूशन सेट। अब आपको बनाना है एक लाइन, इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। आपको इसे पेंसिल से बनाना है। बीच में होगा 0 1 2 3 4 5 6, आप स्केल से बनाइएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए पहले ही मैंने बता चुका है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इनके प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आर का प्रोसीजर थोड़ा अलग है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो देखिए हमें बस कुछ नहीं करना है, इनके नंबर्स पे खाली डार्क कर देना है। 1 पे हमने डार्क कर दिया, 0 -1 -2 -3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है x बिलोंग्स टू r, और ये भी एक ईयरली क्वेश्चन है 2015 का। क्वेश्चन है आपका 13x - 5 इज लेस देन 15x + 4 इज लेस देन 7x + 12 एंड x बिलोंग्स टू r। क्या है? x बिलोंग्स टू r। देखिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ना जैसा मैंने एनालाइज किया है पिछले 10 साल में ये x बिलोंग्स टू r के क्वेश्चन 8 बार आ चुके हैं। समझ लीजिए इसमें 10 इयर्स में ये 8 बार आ चुके हैं। तो दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, हमें इसे थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। स्टार्टिंग प्रोसीजर वही है, अगर दो इक्वेशन दिए हैं तो आप इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। कैसे बांटेंगे फिर से देख लेते हैं।
पहला पार्ट निकालने के लिए सेकंड वाले इन इक्वेशन और उसके राइट वाले साथियों को हम क्या करेंगे, इस तरह ढक देंगे, इस तरह ढक देंगे। और ये हमारा पहला पार्ट मिल गया। क्या पहला पार्ट 13x - 5 इज लेस देन 15x + 4 एंड अब हमें अपना दूसरा पार्ट निकालना है। तो दूसरा पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अपने पहले वाले इन इक्वेशन और उसके लेफ्ट वाले साथियों को इस तरह ढक देंगे। तो मिल गया हमें अपना सेकंड वाला। देखिए लिख सकते हैं हम 15x + 4 इज लेस देन 7x + 12। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसे इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें भी हमारा मोटिव रहेगा कि हम x को क्या रखें, पॉजिटिव रखें। तो अगर हम अपने इस 13x को इधर ले आए, इस इधर, तो ये कैसे दिखेगा, 15x - 13x मतलब 2x पॉजिटिव आएगा। तो इस नंबर को इधर ले आते हैं, -5 - 4 15x - 13x। तो माइनस, फिर वही आपका 5 उधारी, फिर 4 उधारी मतलब 9 रुपए उधारी। 15x - 13x हो जाएगा आपका 2x। तो -9/2 इज लेस देन x। तो ध्यान से देखिए, आपका इसका आंसर आएगा -4.5 इज लेस देन x। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा साइड में। ठीक है, रफ वर्क में करिएगा। फिर मैंने बताया है x लेफ्ट में और जो डिजिट है वो राइट में। तो हमने लिख दिया x यहाँ और -4.5 यहाँ। जब पोजीशन चेंज हुए हैं तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, पहले भी x ग्रेटर था, अभी भी x ग्रेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकंड पार्ट को देखेंगे। अगर हम इस 7x को यहां ले आए तो क्या होगा, 15x ये इधर आएगा तो -7x। तो 15x - 7x 8x पॉजिटिव आएगा। 8x का स्कोप नहीं, 8x। ठीक है, तो ये इधर आएगा 15x - 7x इज लेस देन 12 - 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर आप 15x को उधर ले जाते हैं तो क्या होता है, 7x - 15x -8x हो जाता है। आप क्या करिए, छोटे नंबर को बड़े नंबर के पास ले जाइए, छोटे नंबर को बड़े नंबर के पास ले जाइए। तो 15x - 7x हो जाएगा आपका 8x लेस देन 12 - 4 कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो x इज लेस देन 8/8, 8 1 जा, तो x इज लेस देन 1। क्लियर है, तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये तीनों तो भाई हैं, दे आर ब्रदर्स, और ये अलग ही फैमिली का इंसान है, ये ब्रदर में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये अपना अलग है। तो इसका प्रोसीजर कुछ अलग है, देखेंगे किस मायने में अलग है। अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ कुछ रूल्स फॉलो करने हैं आपको। पहला रूल कि आप जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे उसमें आपका x हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए और डिजिट हमेशा राइट में होना चाहिए। ये आपका पहला रूल है, आपको इसे फॉलो करना है। ठीक है, अब दूसरा, ध्यान से समझिए, आपके सेकंड पार्ट का जो आंसर आया है, क्या आपके सेकंड पार्ट का जो आंसर आया है आप उसे लिख दीजिएगा हूबहू, आप उसे छाप के लिख दीजिए नीचे में। ये दोनों सॉल्व करने के बाद आपको इसे नीचे में करना है। सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर आया है उसे आप आराम से नीचे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्स्ट वाले पार्ट का आपको जो साइन है उल्टा करना है। क्या करना है, साइन आपको उल्टा, अगर वो जैसे यहाँ पे आपका ये ग्रेटर है, आपको यहाँ पे कर देना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। अगर ऐसे है तो ऐसे कर देना है और अगर ऐसे है तो ऐसे कर देना है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला आपको हूबहू उतार के यहाँ पे रख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड पार्ट वाले का हूबहू उतार के रख देना है और फर्स्ट पार्ट वाले का जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसे आपको रिवर्स कर देना है। क्या करना है, रिवर्स कर देना है और कुछ नहीं करना है, बस उस नंबर को लिख देना है -4.5। क्या लिख देना है, वो नंबर जो x के साथ अटैच्ड है वो आपको लिख देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारा फाइनली आया है -4.5x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट। फिर वही कहना चाहूंगा कि सॉल्यूशन सेट हमेशा आपका होता है ब्रैकेट में, और वो भी एक स्पेसिफिक ब्रैकेट में, उसका नाम है कर्ली ब्रैकेट।
और ये इन तीनों से हट के है, तो आपको उसमें ये कॉमन नहीं निकालना है, इसमें कुछ अलग प्रोसीजर है और बहुत इजी है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा x, क्या लिखिएगा x, फिर आप करिएगा कोलोन x डबल डॉट या कोलोन भी कह सकते हैं, फिर आपने जो ये निकाला है उसे हूबहू छाप के यहाँ पे लिख दीजिए, वो जैसे हम व्हाट्सएप में कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उसी तरह इसको यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। -4.5 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। एंड हाँ सॉरी बताना भूल गया मैं, यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लिखिएगा, इतना करने के बाद x कोलोन आपने जो निकाला उसको कॉपी करके सीधे आप पेस्ट कर दिया, फिर आप लिखेंगे एंड, और इसका रिप्लेसमेंट सेट किसका है, x बिलोंग्स टू r का है, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू r और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बस हो गया। यही है हमारा सोल्यूशन सेट। देखिए हमने नेचुरल में, होल में और इंटीजर में जैसा सोल्यूशन सेट लिखा था वो था टैब्यूलर मेथड, वो था रोस्टर या टैब्यूलर मेथड, लेकिन रियल नंबर्स में जो हम लिख रहे हैं वो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे अगर आप मैथ्स ऑप्ट करेंगे, तो ये क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा आया था पहला कि x इज ग्रेटर देन -4.5 और यहाँ पे आया था x इज लेस देन 1। हमने कुछ भी नहीं किया, बस सेकंड वाले पार्ट का आंसर हमने जैसा है वैसा कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट का जो इन इक्वेशन है, साइन ऑफ इन इक्वेशन, उसे हमने रिवर्स कर दिया। देखिए ये इधर मुंह है, अब इसका इधर हो गया, और बस उस नंबर को हमने सीधा लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, दोनों सेम है। यहाँ पे x इज लेस देन 1, यहाँ पे भी x इज लेस देन 1, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -4.5, यहाँ पे भी x इज ग्रेटर देन -4.5, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। फिर सॉल्यूशन सेट हमने कैसे लिखा, x कोलोन जो हमने निकाला उसे बस कॉपी पेस्ट कर देना है और आखिरी में लिखना है एंड x बिलोंग्स टू r, एकदम क्लियर। और आखिरी आता है, इससे हम अपने नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करते हैं। बीच में होगा 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें हमारा तो कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है जो हम डार्क कर देंगे, क्लियर सी बात है। तो ये करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम छोटा सा, बस आपको उसे अप्लाई करना है। आपका जो x के साथ जो अटैच्ड नंबर्स है उनका जो इन इक्वेशन का साइन है, देखिए यहाँ पे क्लियर सी बात है, ये ऐसे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप खाली इतना याद रखिए कि अगर कभी भी आपको ये दोनों साइन दिखे, ये वाला ये वाला, तो वो जिस नंबर के साथ अटैच्ड है उस नंबर में आप करेंगे एक गोल और वहां पे ये हॉलो सर्कल बना देना है। कहां पे, जैसे एग्जांपल x इज लेस देन 1, x किसके साथ अटैच्ड है, यहाँ पे नॉर्मल वाले के साथ, नॉर्मल वाले के साथ किसके साथ अटैच्ड है, 1 के साथ। तो हम 1 में क्या करेंगे, इस तरह गोल करके बस एक छोटा सा डॉट कर देंगे, ठीक है। और -4.5 देखिए माइनस लीजिएगा, ठीक है, -4.5 x इज ग्रेटर देन -4.5, इसमें भी नॉर्मल वाला है ग्रेटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 और 5 के बीच में यहाँ पे आएगा 4.5, आप यहाँ पे गोल करके यहाँ पे ऐसे एक सर्कल कर दीजिएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा कि ये है -4.5 और ये है 1। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपका आया है, जैसे यहाँ और यहाँ, इन दोनों के, ये पहला आंसर है, ये दूसरा, तो आपको क्या करना है, इनके बीच का जो दूरी है उसे थोड़ा सा डार्क कर देना, उसे थोड़ा सा डार्क कर देना। मैं एक बार फिर से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान से देखिए। कभी भी क्या कॉन्सेप्ट है आपका कि कभी भी आपका नॉर्मल लेस देन ग्रेटर देन दिया हुआ है, नॉर्मल लेस देन ग्रेटर देन, और वो जिस नंबर के साथ अटैच्ड है आप उस नंबर में सीधा गोल करके सिर्फ छोटा सा डॉट कर देंगे, ठीक है। और अगर उसमें लेस देन, इक्वल टू या फिर ग्रेटर, उसके नीचे इक्वल टू का साइन है, क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो आप उसे फुल डार्क करेंगे, फुल डार्क,
ठीक है, समझ लीजिए एज पर एग्जाम्पल, समझ लीजिए। देखिए ये तो प्रॉपर आंसर है इसका, थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं। अगर आपका ये ऐसा होता, अगर ये -4.5 के साथ x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, साथ में इक्वल टू भी रहता, तो आप क्या करते हैं, इस 4.5 4 और -4 और -5 के बीच में आएगा 4.5 -4.5, तो आप इसे क्या कर देते हैं, पूरा डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी आपको नॉर्मल लेस देन या ग्रेटर देन मिले तो गोल करके डॉट इस तरह, और अगर आपको मिले लेस देन इक्वल टू, नीचे में जब आपका इक्वल टू हो तो आप क्या करिएगा, उसमें फुल डार्क कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 2015 का क्वेश्चन। देखिए एक छोटा सा और चीज बता देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। समझ लीजिए आपका आया है -2 इज लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 4, लेस देन 4। ठीक है, तो आपको इसे नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे, इजी है, जल्दी से एक छोटा सा नंबर लाइन बना लेंगे। 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए x 4 के साथ कैसे इन इक्वेशन के साथ कनेक्टेड है, ये सिर्फ रियल नंबर के लिए वैलिड है। ये जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो सारा चीज किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के लिए, और बाकी बात तो बहुत ज्यादा इजी है, हमने डिस्कस कर लिया। तो x 4 के साथ अटैच्ड है नॉर्मल लेस देन से, कोई इसमें इक्वल टू नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लेस देन है। तो हमने पढ़ा था कभी भी नॉर्मल लेस देन या ग्रेटर देन हो तो हम सिर्फ क्या करेंगे, गोल करके एक छोटा सा डॉट डाल देंगे। क्या करेंगे, गोल करके एक छोटा सा डॉट, और 4, तो देखिए 4 में है तो हम खोजेंगे 4 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ऐसे गोल बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे डॉट कर देंगे, ये हॉलो वाला है, हॉलो सर्कल है। ठीक है, अब ये -2 क्या, ये -2 x के साथ कैसे इन इक्वेशन के साथ अटैच्ड है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैंने पढ़ाया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी के साथ आपका इक्वल टू भी जब हो तो आप उस नंबर में क्या करिएगा, उसको कंप्लीटली डार्क कर दीजिएगा। जैसे -2 के साथ अटैच्ड है, हम खोजेंगे -2 का, अच्छा ये रहा, हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे सर्कल करेंगे और इसको पूरी तरह डार्क कर देंगे। ठीक है, और एक और छोटा सा काम कर देंगे, छोटा सा एरो लिख के, अच्छा ये -2 है और ये 4 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस या दूरी है, हम इसे क्या करेंगे, स्लाइड डार्क कर देंगे, ज्यादा नहीं, स्लाइड। ठीक है, बस यही है, रियल नंबर्स में ये फॉलो होता है, और इसमें तो आपने देख ही लिया, बहुत ज्यादा इजी है। और इसके चांसेस देखा जाए, इसके चांसेस देख लीजिए, 10 में से 8 बार आ चुके हैं, तो चांसेस ज्यादा है, तो आप x बिलोंग्स टू r के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करिएगा। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी इन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि ये भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।